कहते हैं कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, जवानी के दहलीज पे जब कदम रखते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। बाकी अगर जो ऐसी गलती कोई बुजुर्ग व्यक्ति करे, 70-75 साल का व्यक्ति करे, जो कि अपने जीवन की तमाम खुशियां जी चुका रहता है, तमाम तजुर्बे उसके पास रहते हैं, फिर भी अगर जो ऐसी गलती करे तो इसको क्या कहा जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो कहानी है कुछ ऐसी ही है। एक 30 से 32 साल की महिला जिसको बूढ़े व्यक्तियों से संबंध बनाने की लत लगती है, और जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है ये बूढ़े व्यक्ति एक ऐसा प्लान करते हैं, कुछ ऐसा कांड करते हैं जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिर ये क्या कहानी है और ये बूढ़े व्यक्ति करते क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही हो। आज तक तमाम आप लोगों ने हमारी कहानी सुनी और हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना दुलार दिया। पुराने चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रही किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस नए चैनल पे आप लोगों के साथ रूबरू हूं, आप लोगों को छोटी बड़ी जानकारी देती रहूं। जैसे ही पुराना चैनल ठीक होता है, उस पर वीडियो पब्लिश होने लगती है, तो उससे भी आप लोगों तक वीडियो जरूर जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करूं, कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे रोज की तरह एक गुजारिश है कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूं बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है नालंदा, और इसी नालंदा का एक थाना लगता है अस्थावन। और इसी अस्थावन क्षेत्र में 21 अक्टूबर की सुबह सुबह एक मिठू नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 35 साल रहती है, थाने में जाता है। थाना इंचार्ज बैठे होते हैं, सुबह सुबह का वक्त होता है, अभी जस्ट पोस्ट पे आ ही रहते। मिठू कहता है, किस्सा है, मेरे पिता जिनका नाम श्रीपत है, उम्र लगभग 75 साल है, शाम को टहलने गए थे, बाकी अभी तक उनका कुछ आता पता नहीं। अब जब ये बात मिठू थाना इंचार्ज से कहता है तो थाना भी इलाके से कुछ ही दूर पे रहता है। वो कहते हैं कि ऐसा कि बूढ़ा व्यक्ति हो सके, कहीं तबीयत खराब हो गई, पता करने की कोशिश कर लो। मिठू कहता है कि उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, रात भर हम लोग तमाम जगह तलाशने की कोशिश किए, बाकी कुछ पता नहीं चला। हम लोगों की चिंता बढ़ रही है। अब यहां श्रीपत को ढूंढने के लिए पुलिस आश्वासन देती है, साथ ही अब उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करती है। अब दिन गुजर जाता है, बाकी श्रीपत का कुछ पता नहीं। रात गुजरने लगती है, कई रिश्तेदारी में फोन होता है, कई लोगों को फोन होता है। जहां जहां श्रीपत आते जाते थे सब जगह पता किया जाता है, बाकी श्रीपत का कुछ पता नहीं चलता। अगला दिन आ जाता है, अगला दिन भी बीतता है। अब लगभग 3 दिन का वक्त गुजर जाता है, श्रीपत का कुछ अता पता नहीं। तभी थाने में एक फोन आता है। दरअसल जहां श्रीपत का घर था, वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, और उसी कॉलेज के लगभग 500 मीटर दूरी पे एक कंस्ट्रक्शन साइट, जहां की बिल्डिंग बन रही थी, वहां से एक पुलिस थाने में व्यक्ति फोन करता है और कहता है कि यहाँ बड़ी भयानक दुर्गंध है, और दुर्गंध इतनी है कि यहाँ काम नहीं कर जा रहा। पुलिस की एक टीम पहुंचती है। अब वो पूरा कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढा जाता है कि आखिर ये दुर्गंध आ कहां से रही।
जैसे ही एक व्यक्ति एक साइड के कोने की तरफ जाता है तो देखता है कि वहां एक इंसानी डेड बॉडी पड़ी है, इंसानी लाश पड़ी, सिर पूरी तरह से कुचला गया। अब शोर मचा था, उधर पुलिस की टीम पहुंचती, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती। तभी ध्यान आता है कि इसी इलाके का श्रीपत, जिसकी उम्र भी लगभग 70-75 साल, और ये मृतक जो है इसकी भी उम्र कुछ ऐसी ही लग रही। अब श्रीपत के बेटे मिठू को खबर दी जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे मिठू भी पहुंचता है। लोगों का मजमा, लोगों की भीड़, उस इलाके के तमाम लोग अब उसी तरफ भाग रहे थे। मिठू पहुंचता है और जैसे ही डेड बॉडी को देखता है पपक के रोने लगता है, चीखने लगता है। अब जब वो रोने लगता है तो पुलिस से कहता है कि यही मेरे पिता है। बाकी सवाल यह था कि एक 75 साल के व्यक्ति की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की। पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही मिठू से पूछती है कि आपकी किसी से दुश्मनी, कोई रंजिश। मिठू कहता है कि पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, कोई किसी से बात विवाद नहीं, रिटायरी के बाद पेंशन मिलती थी, घर पे रहते थे। अब कोई ऐसा मामला निकल के आता नहीं, कोई दुश्मनी, कोई विवाद इनका किसी से नहीं। अब श्रीपत के दोस्तों के बारे में पता किया जाता है तो श्रीपत के दोस्त भी लगभग इसी उम्र के। कोई तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका रहता है। इस समय उम्र ही कितनी लोगों की हो रही, कोई हार्ट अटैक की, कोई शुगर बीपी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चला जा रहा है। अब ज्यादातर लोग तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे और जो बचे थे वो बीमार अवस्था में, या तो कोई बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, कोई अपना क्रियाक्रम कर रहा है, इतना ही सब लोग थे। अब पुलिस बड़ी हैरान है कि एक 75 साल के व्यक्ति की आखिर हत्या की तो किसने की। अब पुलिस वाले आंक रहे हैं कि आखिर क्या मामला है। तभी मिठू बताता है कि दरअसल पिताजी की मोबाइल स्विच ऑफ है रही है, मोबाइल तो मिली नहीं जहां से डेड बॉडी मिली। अब पुलिस वाले बड़े हैरान, आखिर जो कत्ल किया होगा मोबाइल उसी के पास होगी। अब श्रीपत की कॉल डिटेल निकाली जाती है जिसमें आम 2-4 लोगों के नंबर, उन्हीं की उम्र वालों के। इन लोगों से पूछताछ होती है तो ये लोग भी कहते हैं कि हाँ बातचीत होती थी, टहलने जब जाते थे। अब ये बात भी आई गई हो जाती है, अभी तक कुछ पता नहीं, और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब पुलिस के पास कोई ना सबूत ना कोई सुराग, मोबाइल स्विच ऑफ, और लास्ट लोकेशन देखी जाती है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक चाय की दुकान थी, लास्ट लोकेशन वहां की थी। वहां भी पूछताछ होता है तो वहां भी कुछ पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे महीने दिन गुजर जाते हैं। बाकी महीने दिन के बाद अचानक से मोबाइल ऑन होती है, और जब मोबाइल ऑन होती है तो पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करती है और वहां पहुंचती तो ये वही चाय की दुकान जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में, और जिस दुकान को चलाने वाली उस दुकान की संचालिका जो रहती है वो कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला रहती है जिसका नाम प्रमिला होता है। प्रमिला के पति को गुजरे लगभग 1 साल ही हुए रहते। प्रमिला के कंधों पे पूरे घर की जिम्मेदारी। अब प्रमिला उस दुकान को चला रही थी, मोबाइल उसी के पास थी। पुलिस अब ना सिर्फ मोबाइल लेती है बल्कि प्रमिला को भी थाने लेके जाती है, और जब अपनी शक्ति दिखाती है तो प्रमिला एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाने वाले। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले, जब प्रमिला का पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया। प्रमिला पे सारी घर की जिम्मेदारी आ गई, तो अब सोच ली कि हमको अब इस चाय की दुकान को चलाना है। वो चाय की दुकान पे बैठने लगती। दिन भर तो कॉलेज के लड़के लड़की आते, दुकान अच्छी चलती। बाकी शाम तक, देर रात तक दुकान खुली रहती। शाम के वक्त कुछ गांव के लोग टहलने जाते, कुछ बूढ़े, कुछ औरतें टहलने जाती, वो भी अपना उस दुकान पे बैठते, चाय वाय पीते। अब ऐसे दुकान चल रही थी। तभी उस दुकान पे एक लगभग 60 साल का बुजुर्ग भी जाता है, टहलते हुए बैठता है। एक दिन चाय पीता है, 2 दिन चाय पीता है। बाकी अभी यही प्रमिला से उसकी बातचीत होने लगती है। प्रमिला जिस हिसाब से मुस्कुरा के बात करती, उसकी मुस्कुराहट इस बूढ़े व्यक्ति को घायल कर जाती है। और कब इस चाय की दुकान से ये 60 साल का बूढ़ा प्रमिला के बिस्तर तक पहुंच जाता है 2 दिन के भीतर ही। और प्रमिला बड़ी खुशी से इस बूढ़े व्यक्ति के साथ संबंध बना लेती।
अब धीरे धीरे 3-4 दिन का समय और गुजरता है। इसके बाद 60 से 65 साल का एक और बूढ़ा, जो कि इस बूढ़े के साथ वो भी चाय पीने जाता है, वो भी इस जो कि प्रमीला को देखता है तो देखता ही रह जाता है। 30 से 32 सालों में, देखने में बेहद खूबसूरत, और साथ ही उसका मुस्कुरा के बात करना बूढ़े को भा जाता है। अब ये बूढ़ा भी उस पहले वाले बूढ़े की तरह ये भी 2 दिन तक चाय तो पीता है, 3 दिन चाय पीता है, बाकी ये भी अब प्रमीला के बिस्तर तक पहुंच जाता है। अब एक थे, अब 2 हो गए, और दोनों को जानकारी है कि दोनों उससे संबंध बना रहे। अब जैसे ही 2-4 दिन बीतता है, एक और बूढ़ा इनका साथी आता है, वो भी चाय पीता है, 1-2 दिन पीता है, ये सब माजरा देखता है, वो भी प्रमीला से संबंध बना लेता है। अब यहाँ 3 हो गए, तब तक 3-4 दिन का समय और गुजरता है, एक और आ जाता है, देखता है कि तीनों प्रमीला से किस तरह जुड़े हैं, किस तरह उसके साथ जा रहे हैं, संबंध बना के बाहर आ रहे हैं। अब वो भी इसमें शामिल हो जाता है, यानी 4। अब ये चारों बूढ़े लगातार प्रमीला से संबंध बनाते और प्रमीला की छोटी बड़ी दिक्कतों में, परेशानियों में इसकी आर्थिक मदद करने लगते हैं। वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे 3-4 महीने का वक्त गुजरता है, श्रीपत भी इसी दुकान पे जाता है। श्रीपत की पत्नी को भी गए इस दुनिया से 10 साल हो चुके थे। श्रीपत के बेटा घर में बहू, नाती पोते, रिटायर्ड हुए लगभग 15 साल हुए, पेंशन मिलती थी। श्रीपत भी टहलते जब उस दुकान पे जाता है तो देखता है कि ये चारों व्यक्ति बारी बारी से जा रहे हैं और प्रमीला के साथ संबंध बना रहे हैं। अब इसका भी मन उस पर फिदा हो जाता है, और ये भी उन बूढ़ों के बाद ये भी अब प्रमीला के साथ जाके संबंध बनाता। बड़ी खुशी खुशी प्रमीला इससे भी संबंध बनाती, छोटी बड़ी दिक्कतों में मदद कर रहे थे उसकी। अब श्रीपत भी अब ये काम करने लगता है, रोज करने लगता है, और इन चारों बूढ़ों से ज्यादा मदद अगर जो कोई कर रहा था तो श्रीपत की पेंशन थी। अब उसकी दिक्कतों में उसका साथ देने लगता है। अब ये चारों बूढ़ों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि श्रीपत तो लग रहा है कि हम लोग का पत्ता ही साफ कर देगा, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा मदद अगर जो कोई कर रहा है तो श्रीपत कर रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो प्रमीला बस इसी से संबंध बनाएगी, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। अब एक दिन चारों ये प्लान करते हैं, प्रमीला से कहते हैं कि श्रीपत को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, हम लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं और हम 4 हैं, कोई दिक्कत होगी तो हम चारों सपोर्ट करेंगे, वो तो अकेला है। प्रमीला कहती है जैसे तुम चारों वैसे वो भी एक, मैं क्यों उसको अलग करूं, अलग करना है तो तुम लोग करो। अब इस पे चारों बूढ़े एक प्लान बनाते हैं, और प्लान में इस प्रमीला को कुछ मदद करने के, कुछ रुपए देने के लालच को देके अपने प्लान में शामिल करते हैं। कहते हैं 18 तारीख को कि तुम 18 अक्टूबर को उसको बुला। 18 अक्टूबर की शाम को प्रमीला फोन करती है, श्रीपत को बुलाती। श्रीपत शाम का समय था, लगभग अंधेरा होने वाला था, उसके साथ जाता है, संबंध बनाता है। एक 75 साल का व्यक्ति, शरीर में ताकत ही कितनी रही, जैसे ही प्रमीला से संबंध बनाता है थक जाता है तो उसी बिस्तर पे सो जाता है। बाकी ये चारों बूढ़े तभी पहुंचते हैं और एक भारी पत्थर उठा के इसके सिर पे वार करते हैं, तब तक वार करते हैं कि जब तक ये मर नहीं जाता। मर जाता है तो सोचते हैं कि इसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाए। एक बूढ़ा कहता है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन साइड है, जिधर मजदूर काम कर चुके हैं, जिधर का काम पूरा है उधर के फेंक देंगे, लाश कुछ दिनों में सड़ गल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चारों मिलते हैं, डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते। बाकी इस डेड बॉडी की दुर्गंध ने सारा मामला ही उलट फेर कर दिया। अब जब ये कहानी प्रमीला पुलिस वालों को सुनाती तो पुलिस वाले भी बड़ा हैरान। ये 30-32 साल की महिला इन 5-5 बूढ़ों को एक साथ घुमा रही थी और एक साथ इनसे पैसे भी ऐंठ रही थी, और गलती बस इतनी हो गई, मोबाइल फोन। प्रमीला लालची थी, वो जब श्रीपत मर गया तो धीरे से उसकी मोबाइल को स्विच ऑफ करती है और चुरा लेती है कि बाद में मोबाइल को चलाऊंगी। बाकी जैसे ही मोबाइल ऑन होती है प्रमीला पकड़ी जाती है, साथ में चारों बूढ़े भी पकड़े जाते हैं, और वो भी इस उम्र में कि जहां अब सिवाय ऊपर वाले को याद करने के अलावा अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, क्योंकि अब ना ही हाथ में ताकत थी ना ही पैर में ताकत थी, किसी तरह अपना क्रियाक्रम कर ले। इस उम्र में अब ये चारों प्रमीला के साथ साथ 5 जेल ले जाते हैं, और एक बूढ़ा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जिनको इतनी जिंदगी का तजुर्बा था, ये लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे। श्रीपत
जिसके नाती पोता बहू घर में तमाम परिवार, इसके बाद वो गया और इस प्रमिला से संबंध बनाया जिसका खामियाजा जान दे के भुगतना पड़ा। और ये चारों बूढ़े बस इतना सोच के कि ये कहीं हम लोगों का रास्ता ना साफ। अरे जिंदगी थी कितनी, जब सारी उम्र बीत चुकी थी तो तुम्हें किस बात का स्वार्थ अब लगा था कि ये कहीं हम लोगों का पत्ता ना साफ कर। यानी अभी उम्मीद थी कि अभी जिंदगी बाकी, और इस चक्कर में ना ही वो खुशी मिल पाई और ना ही आगे जिंदगी जीने का जो शौक चढ़ा था वो मिल पाया। मिली तो जेल की सलाखों, और जेल के सलाखों के पीछे अब शायद बचा हुआ समय गुजर जाएगा। और इनको सजा भी जब तक मिलेगी तब तक पता चलेगा कि इसमें से जो लोग हैं वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। और जहां तक प्रमिला की बात रही, अब कौन जानता है कि प्रमिला जेल से बाहर आएगी या आएगी तो यही काम करेगी। अब ये तमाम बातें, तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।